आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बांसुरी वादक की धुन निकलते ही तबला वादक के दोनों हाथ एकाएक तबले पर पड़ने लगते हैं। मुखड़े के साथ राजेंद्र सहगल के होठ ऊपर नीचे होते हैं तो पूजा स्वर में स्वर मिलाती है। श्रोता दर्शक के अंग थिरकने प्रारंभ हो जाते हैं। जिसकी जुबां पर गीत का मुखड़ा बैठ जाता है, उसके मुख से वह शब्द निकले बगैर नहीं रह पाता। श्रोता को गीत की अपेक्षा संगीत ज्यादा झकझोर देता है। यदि श्रोता युवा है तो गायक गायिकाओं के वस्त्रों के साथ साथ हाथ पैरों के संकेत, होठों की गति, नथुआ की आवृत्ति घायल किए बिना नहीं रहती। यूट्यूब पर राजेंद्र सहगल की आवाज और शिवानी की आवाज का भी उतार चढ़ाव सुनने से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। मानव के प्रति प्रेम, प्रकृति प्रेम, आध्यात्मिकता, देश प्रेम, मानवीय भाव व परिस्थितियों का जिक्र सहगल जी के गीतों में बड़े ही नजदीकी से महसूस किया जा सकता है। ये स्वयं लिखते हैं कि मैंने अपने गीतों के माध्यम से मानव को कुछ न कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। छपाई की दृष्टि से देखा जाए तो गीत की दुनिया में राजेंद्र सहगल का एक नया नाम है, पर यूट्यूब चैनल पर नाम अब पुराना हो चुका है। कहने को तो गीत संग्रह में 110 गीत हैं, पर ये सभी विभिन्न रंग लिए हुए हैं। गीत का संगीत के साथ चोली दामन का साथ होता है। मजा ये गीत तभी देंगे जब ये संगीत के साथ सुने जाएंगे। संग्रह में गीत छोटा भी है और बड़ा भी। बड़ा गीत भीम जन्म की कहानी शीर्षक से है। गीत की दृष्टि से शब्द सरल होने चाहिए, इस बात का राजेंद्र सहगल ने भली भांति ध्यान रखा है। अपने 2 शब्दों में सहगल जी लिखते हैं कि विद्यार्थी जीवन से ही मेरा सपना हिंदी फिल्मों में गीतकार बनने का रहा है। मेरा यह सपना था जो अभी तक सपना ही बना रहा, क्योंकि एक साधारण परिवार व दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए फिल्मों में गीत लिखने का काम आसान नहीं है। सहगल जी की बात एकदम सही है। अनुसूचित जाति के युवक युवतियों के लिए तो और भी कठिन है। जैसे जैसे सहगल की पुस्तक पढ़ेंगे, ठीक वैसे वैसे ये पाठकों श्रोताओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ेंगे ही। गीत संगीत को पढ़ने से ज्ञात होता है कि सहगल को सलोनिया शब्द अधिक प्रिय रहा है। उक्त शब्द को गीतकार ने कई गीतों में स्थान दिया है। गीत व कविता के 2 पहलू माने जाते हैं। दोनों को ही लय की जरूरत होती है। जब यह लय संगीत से जुड़ जाती है तब धुन का रूप ले लेती है। धुन दौड़ते हुए हिरन को रोक देती है, सांप को फन उठाने के लिए बाध्य कर देती है। जहां प्रेमिका को धुन हंसाती है वहीं रुलाती भी है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि धुन का प्रभाव मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। मेरे गीत मेरे संदेश में वियोग संयोग रसों के साथ साथ अन्य सभी रसों को भी महसूस किया जा सकता है। सहगल जी उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, इसलिए उनके गीतों में उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों की छवि उतरती है। दीपाली उत्साहपूर्वक धुन में साथ देती हैं। बोध गया की यात्रा नामक गीत का जब फिल्मांकन होता है तब राजेंद्र सहगल जी शिवानी के साथ स्वर से स्वर मिलाने लगते हैं। पुस्तक के प्रारंभ में सहगल जी लिखते हैं कि गीत संगीत मेरी नस नस में बसा है। मैं अपने गीतों को गाता गुनगुनाता और यह सोचता कि मेरे इन गीतों का संदेश किस माध्यम से जन जन तक पहुंचे। यूट्यूब की दुनिया में डीजी लाइन म्यूजिक साइट पर सहगल के कुछ गीत सुनने को मिलते हैं, पर पुस्तक के रूप में पाठकों को पहली बार ही मिलेंगे। गीत पर्वों के अलावा विशेष अवसरों पर गाए व सुने जाते हैं, पर विदाई गीत अपनी प्रकृति को स्पष्ट कर देता है। जैसे जैसे पाठक गीत को पढ़ेगा सुनेगा, ठीक उससे दुल्हन की विदाई का झरना याद आने लगेगा। गीत वियोग रस से परिपूर्ण है। जहां गीतों में गंभीरता है वहीं उत्सुकता भी।
मनोरंजन के साथ राजेंद्र सहगल जी के गीत डिप्रेशन से भी उबारने का प्रयत्न करते हैं। कुछ गीत गीतकार को बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के मिशन से जुड़ा हुआ भी दर्शाते हैं। रूढ़िवादिता के शिकंजे से निकलने का दमखम भी भरते हैं। गीतों में प्रेम के विभिन्न रूपों का एहसास भी हो जाता है। गीत प्रगतिशील समाज के लिए बहुत उपयोगी होने के कारण स्वागत योग्य हैं। पुस्तक के संदर्भ में राजेंद्र सहगल क्या कहते हैं? पुस्तक लिखने का ख्याल मुझे विद्यार्थी जीवन से ही रहा है। आसपास के वातावरण माहौल को देखकर मेरे अंदर कविता के भाव पैदा हुए और मैंने कविता लिखना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा प्रयास बढ़ता चला गया। यही समय था जब मेरे मन में यह भाव आया कि मनुष्य की रचनाएं, कविताएं, लेख, उनकी आवाज़ अगर बनी रहती है तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद रखती हैं। इसी से मैंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया और लगातार विद्यार्थी जीवन में मेरा प्रयास लगातार संघर्ष करता रहा, लिखता रहा। आगे चलकर जब मैं 1989 में दिल्ली प्रशासन में हिंदी अध्यापक बनकर आया, तब भी मैं धीरे धीरे अपनी लेखनी चलाता रहा और अपने गीतों को संजोता रहा। मेरे मित्रों के सहयोग से यह पुस्तक मेरे गीत, मेरे संदेश पूर्ण हुई है। मेरा लक्ष्य रहा है कि मेरे गीतों में कोई न कोई संदेश रहे। वास्तव में यह स्वच्छंद विधा पर लिखी गई गीत है। ये फिल्मी अंदाज में भी हैं, गायन शैली में है। हर गीत की अपनी धुनें हैं और यहाँ तक कि लगभग 1 दर्जन गीत यूट्यूब चैनल डीजी लाइन म्यूजिक पर भी मेरे गीत सुने जा रहे हैं। मेरे गीतों की कोई पंक्ति किसी के जीवन में खुशियाँ ला दे, एक पंक्ति भी खुशियाँ ला दे, तो मेरा यह उद्देश्य, मैं अपने आप को पूर्ण समझूंगा उद्देश्य कि मेरे गीत, मेरे संदेश, पुस्तक लिखने का मेरा जो परिश्रम है वह सार्थक हुआ। गीत की चर्चा होते ही उस शैलेंद्र की याद स्वतः ही आ जाती है जिन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे थे। जितनी प्रसिद्धि उन्हें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, पर गीत लिखने के लिए बहुजन समाज के युवक युवतियों के लिए प्रेरक जरूर बने। इसी श्रृंखला में रघुनाथ प्यासा, धर्मजीत सरल, भारत भूषण के अलावा गाजियाबाद के जगदीश पंकज का नाम भी प्रमुखता के साथ लिया जा सकता है। राजेंद्र सहगल, सूरज राही, तारकेश्वर, मंजीत मेहरा नई पीढ़ी के गीतकार हैं। ये गीत लिखते भी हैं और गाते भी रहे हैं। निश्चित रूप से राजेंद्र सहगल जी बधाई के पात्र हैं। साथियों, अब आपको ये पुस्तक समीक्षा हमारी कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी साहित्यिक और सांस्कृतिक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब